Assalamu alaikum dear candidates. Today we are going to solve past paper of सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इस वीडियो में हम सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन सॉल्व करेंगे जो कि 2021 में लास्ट पेपर हुआ था। तो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड आवर पेपर। आपके स्क्रीन पर जो पेपर शो हो रहा है ये हमारे पास एक्चुअल पेपर है 2021 का। इसमें टोटल जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं वो है 15 MCQs और हम इनको अभी सॉल्व करते हैं। 71 नंबर MCQ जो है इसमें गिवन है कंप्यूटर्स दैट डील विद डिस्क्रीट डेटा आर कॉल्ड, यानी वो कंप्यूटर जो डिस्क्रीट डिस्टेंट डेटा के साथ डील करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो ऑब्वियसली हम उसे डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। फिर है रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डैश, तो रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं फॉर द रीज़न कि अगर हम आपके पास कंप्यूटर का जो पावर मिल रही है वो ऑफ़ हो जाए तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, तो जो रैम में आपकी चीज़ें सेव हुई होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए हम इनको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग, तो हमारे पास जो फर्स्ट कंप्यूटर्स थे वो प्रोग्राम होते थे यूजिंग मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है टू फाइंड एंड लोड अ फाइल दैट हैज़ बीन सेव्ड, यानी अगर एक फ़ाइल है जो कि आपने सेव की है, आपने फिर उसे रीलोड करना है, लेट्स सपोज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करते हैं सेलेक्ट द ओपन कमांड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट इंक्लूड्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ टेक्स्ट, येस ये बात भी ठीक है। इरेजिंग ऑफ अ टेक्स्ट, येस। एडिंग पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स इन अ टेक्स्ट, हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन है जो ज़्यादा वाइबल इसमें शो हो रहा है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो एक ऑप्शन है इस पर थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन है, अगर ये कन्फ्यूजन मेरी ठीक निकलती है तो फिर आपके पास ओनली 8 ठीक होगा, तो ये आप काइंडली ये MCQ ज़रा कन्फर्म कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कैन बी इम्प्लीमेंटेड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपके पास एक सिस्टम है, नेटवर्क है जिसमें आपके पास क्लाइंट्स भी है एंड आपके पास सर्वर भी है। वो सर्वर उन क्लाइंट्स को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, तो उसके लिए आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो जो डोस है विंडोज़ 95 है, ये हमारे पास सारे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो हमारे पास विंडोज़ 2000 जो है ये एक सर्वर था जो कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, तो हमारे पास इसमें डी ऑप्शन है। नेक्स्ट इज़ द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, अक्सर लोग गलत कर लेते हैं। इसमें हमारे पास है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप लोगों ने रैम एंड रोम नहीं करना क्योंकि रैम एंड रोम आर दी फर्दर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास है HTML स्टैंड्स फॉर, तो दिस इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपके पास जो 4th नंबर है यानी डी, दैट इज़ करेक्ट। 79 है सेलेक्ट द जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट एग्जीक्यूट्स कोड फास्टर, तो जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में थी, सेकंड में थी, तो वो लो लेवल लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होती थी और वो ऑब्वियसली स्लो थी। जो लेटेस्ट जनरेशन की है यानी 5th जनरेशन की, ये हमारे पास फास्ट एग्जीक्यूट होती हैं क्योंकि इसमें आपके पास टेक्नोलॉजीज़ लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा होता है। DOS 2.0 had support for dash and support for hierarchical directories, तो हायरार्की जो मैनेज करता है फोल्डर्स की, हार्ड डिस्क की, ड्राइव्स की, तो वो DOS करता है बिल्कुल हार्ड डिस्क की, लेकिन इसमें मल्टीमीडिया नहीं हो सकता क्योंकि DOS आपके पास GUI बेस्ड नहीं है। विंडोज़ नहीं हो सकता बिकॉज ये आपके पास GUI बेस्ड नहीं है और GUI ऑलरेडी नहीं है, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, सॉरी C है, दैट इज़ हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है URL स्टैंड्स फॉर, URL मीन्स के ये किस लिए स्टैंड्स करता है, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, याद रखें यूनिवर्सल कभी नहीं करना, ठीक है, यूनिफॉर्म, क्योंकि अगर लेट सपोज आपका एक डोमेन है वो आपने ख़रीद लिया है, उस पर आपने अपनी वेबसाइट लोड कर दी है, तो वो किसी और को असाइन नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसे यूनिफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनल हार्ड डिस्क इज़, जो आपके पास सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी होती है तो वो फिक्स नहीं होती, बिल्कुल नॉट फिक्स भी नहीं हो सकता, रिमूवेबल, हाँ रिमूवेबल है।
ठीक है। रिमूवेबल बट नॉट फिक्स्ड, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि फिक्स नहीं है, तो वो हमारे पास सी ऑप्शन इसमें ज़्यादा सूट करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 83, डेटा अरेंज्ड इन इंटेलिजिबल फॉर्म इज़ कॉल्ड। जो आपके पास डेटा हो जो आपको एक मीनिंग देता है, एक यूज़फुल डेटा होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोसेस डेटा, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर। तो ऑब्वियसली डेटा अगर आपके पास अरेंज नहीं है, इर्रेगुलर फॉर्म में है, तो उसे हम कहते हैं डेटा। लेकिन जब वो प्रोसेस होकर आपके पास आउटपुट आता है तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 84, स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन अ डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। तो हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है सिस्टम में, डिजिटल कंप्यूटर्स में, वो बैक पे आपके पास बिट्स फॉर्म में सेव होता है। इसके बाद लास्ट है द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स आर कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर इज़। तो एनालॉग की जो एक्यूरेसी है ऑब्वियसली कम है डिजिटल कंप्यूटर से, क्योंकि डिजिटल में आपके पास इवन के सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में आपके पास वैल्यू आती है, वेयर इज़ एनालॉग आपके पास ये वैल्यूज़ नहीं आती। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेस। तो ये था हमारा कंप्यूटर का पोर्शन। इसके बाद आपके पास जो प्रिपरेशन सोर्सेज हैं, तो इसके लिए बेस्ट है कारवान, जो आपके पास बुक मैंने आपको पहले ही बताई थी। इसमें आपके पास कंप्यूटर का पोर्शन है। इसके अलावा आपके पास है एक वेबसाइट एग्जामवेडा, और इसके अलावा आपके पास पाक MCQs भी है। ठीक है, तो ये सारे MCQs आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम।